वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको पता है अगर आपका पेनक्रियाज खराब हो जाए तो सिर्फ डाइजेशन ही नहीं बल्कि आपको डायबिटीज की समस्या भी हो सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, बहुत लोगों को इसका कनेक्शन भी पता नहीं होता। आखिर पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज का क्या रिश्ता होता है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पेनक्रियाज के बारे में बेसिक आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो पहले हम सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे शरीर में पेनक्रियाज दो इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला, खाना पचाने के लिए एंजाइम बनाना तथा दूसरा इंसुलिन बनाना। अब इंसुलिन क्या करता है? यह हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यानी पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेशन और शुगर दोनों को कंट्रोल करता है और यहीं से शुरू होता है असली कनेक्शन। अब सोचिए, अगर पेनक्रियाज में सूजन आ जाए यानी पेनक्रियाटाइटिस हो जाए तो क्या होगा? इससे पेनक्रियाज की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी और इंसुलिन बनाने वाली सेल भी डैमेज हो जाएगी। अब धीरे धीरे इंसुलिन कम बनने लगेगा और ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और यही कनेक्शन आगे चल के बन सकती है डायबिटीज। इसे एकदम सिंपल स्टेप में समझिए। पहले स्टेप में पेनक्रियाटाइटिस होता है, दूसरे स्टेप में पेनक्रियाज डैमेज होने लगती है, तीसरे स्टेप में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स प्रभावित होती है, चौथे में इंसुलिन कम बनता है और पांचवें में ब्लड शुगर बढ़ जाती है और धीरे धीरे पेशेंट डायबिटिक बन जाता है। यानी शुरुआत पेनक्रियाज से और एंड डायबिटीज तक। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखें, हर पेनक्रियाटाइटिस पेशेंट को डायबिटीज नहीं होता, लेकिन अगर पेनक्रियाटाइटिस लंबे समय तक रहे यानी क्रोनिक बन जाए तो डायबिटीज की रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस टाइप की डायबिटीज को कहते हैं पेनक्रियाटिक डायबिटीज या टाइप 3C डायबिटीज, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ये कनेक्शन सिर्फ एक तरफ नहीं है। यानी पेनक्रियाटाइटिस से डायबिटीज हो सकता है, लेकिन डायबिटीज भी पेनक्रियाज को नुकसान पहुंचा सकती है। जब लंबे समय तक शुगर हाई रहती है तो पेनक्रियाज की फंक्शनिंग धीरे धीरे कमजोर होती रहती है। यानी दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अब सवाल आता है, आपको कैसे पता चले कि प्रॉब्लम हो रही है? ध्यान रखें कि बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना, कमजोरी और अगर इसके साथ में पेट दर्द का हिस्ट्री भी हो तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। अब जानते हैं डॉक्टर इसे कैसे कंफर्म करते हैं। इसके लिए कुछ जांचें करवाई जाती है, जिसमें ब्लड शुगर टेस्ट, HbA1c टेस्ट और अगर पेनक्रियाटाइटिस का डाउट है तो अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन, यानी दोनों कंडीशन को साथ में इवेलुएट किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इलाज कैसे होगा? अगर डायबिटीज पेनक्रियाटाइटिस की वजह से हुआ है तो ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। कई केसेस में इंसुलिन देना पड़ता है क्योंकि पेनक्रियाज खुद इंसुलिन नहीं बना रहा होता है। साथ ही पेनक्रियाटाइटिस का भी इलाज जरूरी होता है, जिसके लिए डाइट कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो फैट फूड लेना होता है, अल्कोहल बिल्कुल बंद करना होता है। यानी सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं, पेनक्रियाज को भी प्रोटेक्शन देना जरूरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो तो कुछ सिंपल स्टेप्स याद रखें। शराब से दूरी रखें, हेल्दी डाइट लें, शुगर कंट्रोल में रखें और सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही दो बड़ी बीमारियों में बदल सकती है। तो अब आप समझ चुके होंगे, पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही ऑर्गन पेनक्रियाज से जुड़ी हुई दो प्रॉब्लम से। और अगर आपने इस पर समय पर ध्यान नहीं दिया तो ये दोनों मिलकर आपकी हेल्थ को सीरियस अफेक्टेड कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर दें और इसे शेयर भी करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रिवेंशन होती है। और ऐसे ही मेडिसिन से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।